जहां पर सोनिया गांधी का बंगला होगा, राहुल गांधी का बंगला होगा, उससे कम औकात इस आपके बेटे की नहीं है। क्योंकि लाखों लाख लोग मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुबह से लेकर के शाम तक हिंदुस्तान के गरीबों के लिए जीने और मरने वाले दादा सोमनाथ यादव अगर चंडीपुर में पैदा हुए थे, अगर चंडीपुर की मां ने पैदा किया था, अगर इस इलाके के सम्मानित भाई और बहनों के बीच में खेले थे, तो ये मेरा फर्ज था, ये धर्म था, यहाँ के सभी सम्मानित भाई और बहनों के जेलों में अपना शीश नवाए। ये वही अमेठी है मेरे सम्मानित भाई और बहनों, जिस अमेठी में पंडित नारायण दत्त तिवारी इस प्रदेश के 4 बार माननीय मुख्यमंत्री हुए थे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो गांधी जी को नहीं जानता है, जो नारायण दत्त तिवारी को नहीं जानता? हाथ उठा करके बताइएगा कि तिवारी जी को जानते हो कि नहीं जानते हो? क्या आप भारत में गांधी को जानते हो कि नहीं जानते हो? कौन नहीं जानता है तिवारी जी को, गांधी जी को? हाथ उठाए। सभी जानते हैं, हमारी बहनें भी जानती हैं, हमारे भाई भी जानते हैं, हमारे बच्चे भी जानते हैं। जब 15 अगस्त आता है, आने वाली 26 जनवरी को भी आपको बताया जाएगा, इस मुल्क में हमारे देश को आजाद कराने के लिए हमारे तमाम घरों से उस समय न हिंदू देखा था, न मुसलमान देखा था, न पंडित देखा था, न कुर्मी देखा था, और सभी ने अपने भारत माँ की जंजीर को तोड़ने के लिए कुर्बानियां दी थी। सच है कि नहीं है? ये बताओ मेरे भाई और बहनों। इस मुल्क में आप आजाद भारत में पैदा हुए हो। आजाद भारत को लूटने वाले उन मक्कारों से आप नित्य दिन परेशान हो रहे हैं। भारत को जिन्होंने अंग्रेज और मुगलों की तरीके से चलाया, आज वो परिवार, आज अमेठी भी मुक्त हुई। क्यों हुई? जिस प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी प्रधानमंत्री देते थे, जिस प्रदेश में कांग्रेस के इतने सांसद होते थे, क्या कारण है कि आज प्रदेश और देश से मुक्त हो रहे हैं? इसलिए मुक्त हो रहे हैं कि आपने देश के गरीबों और देश के खेत और खलिहान में रहने वाले शोषित, वंचित, पिछड़े, उजड़े और दलित मजदूर, किसान और महिलाओं के कल्याण के लिए आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं था, इसलिए सभी ने आपको मुक्त कर दिया। ये देश 85% खेत और खलिहान में रहने वाले लोग, आज जब भारत की बात होती है तो ये भारत है, और इस भारत की हमारी बहनें हैं, और इस भारत की हमारी माताएं हैं, और इस भारत के नौजवान हैं। क्या आप खुश हैं? कौन ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ खुश है? कोई खुश है कि नहीं है? जरा बताइए। आप खुश हैं दादा? आपके चेहरे से तो मुझे नहीं लगता है कि आप खुश हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में नशा का कारोबार चरम पे, और जिस मुल्क में नशा का कारोबार चरम पर होगा तो उस देश के नौजवान कहाँ जाएंगे? क्या मेरी बात अच्छी लगी आपको? कौन ऐसा गांव है, कौन ऐसा इलाका है जहां पर नशा मुक्त है? जरा हमको बताया जाए। हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सपना देखा था, संपन्न भारत, समानता का अवसर मिलेगा, सभी को अधिकार मिलेगा। लेकिन इस देश के अंदर अगर कोई राज कर रहा है तो बेईमान कर रहे हैं। इस देश के अंदर कोई राज कर रहा है तो झूठ और मक्कार किस्म के लोग कर रहे हैं, और आप बर्दाश्त भी कर रहे हो। सम्मानित भाई और बहनों, कहना चाहते हैं कि दादा सोमनाथ यादव कोई उद्योगपति नहीं है। दादा सोमनाथ यादव इसी चंदीपुर गांव के रहने वाले हैं।
और दादा सोमनाथ यादव ने मुझे पूरे भारत में हमारी पार्टी को खड़ा कर दिया था। आज इस देश के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी गवर्नर ऐसा नहीं है जो उनकी कृपा से इस नौजवान को सम्मान